बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, हम सभी सतगुरु की आज्ञा अनुसार भजन सुमिरन करते हैं और ध्यान के समय अपनी दृष्टि को तीसरे तिल पर टिकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर यह महसूस किया है कि हमारे भीतर असली द्वार कहाँ खुलता है? जब साधक शांत होकर आंखें बंद करता है और मन को स्थिर करने लगता है तो भीतर एक सूक्ष्म खिंचाव अनुभव होता है जो उसे ऊपर की ओर ले जाता है। यह साधारण अनुभूति नहीं बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली दिव्य शक्ति है। यही आकर्षण त्रिकुटी की ओर होता है, वह बिंदु जहां से आत्मिक यात्रा का आरंभ माना जाता है। लेकिन संगत जी, यह सत्य भी समझना आवश्यक है कि यह द्वार केवल अपने प्रयासों से नहीं खुलता। चाहे साधक कितनी भी साधना कर ले, जब तक सद्गुरु की कृपा साथ न हो, मार्ग पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। संतमत में इसी कारण गुरु की मेहर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अक्सर साधकों के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि त्रिकुटी की साधना कैसी होती है, वहां तक पहुंचना कैसे संभव है और उस अवस्था में क्या अनुभव होते हैं। ये केवल प्रश्न नहीं है बल्कि आत्मा की उस गहरी पुकार के संकेत हैं जो उसे अपने असली घर से मिलने के लिए भीतर ही भीतर प्रेरित करती है। आज की यह वीडियो उन साधकों के लिए है जो इस मार्ग को स्पष्ट रूप से समझकर अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें ताकि आप हर रुकावट को पार करते हुए अपनी अंतर यात्रा में निरंतर आगे बढ़ सकें और अंततः निज धाम तक पहुंच सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो लगातार मिलते रहें। संगत जी, सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकुटी क्या होती है। त्रिकुटी का मतलब है तीन धाराओं का मिलने वाला स्थान। जब हमारी आत्मा, मन और प्राण एक जगह आकर टिकते हैं तो उसे त्रिकुटी कहा जाता है। शरीर में इसका स्थान दोनों भौहों के बीच थोड़ा अंदर की तरफ माना जाता है। संत महापुरुष इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं क्योंकि यहीं से आत्मा को ऊपर की यात्रा शुरू करने का संकेत मिलता है। यही वह अंदरूनी दरवाजा है जहां से असली साधना शुरू होती है। यहीं आकर आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसका असली घर इस शरीर या इस दुनिया में नहीं बल्कि उससे कहीं ऊपर है। संतमत में इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों धाराएं मिलती हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह हमारी चेतना और ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। जब साधक ध्यान में बैठकर मन को एक जगह लगाता है और सद्गुरु के बताए अनुसार अपनी ध्यान की दृष्टि को अंदर की ओर ले जाता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। इस शांति के साथ साधक उस बिंदु के पास पहुंचता है जहां बाहर की उलझनें कम होने लगती हैं और भीतर हल्का प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होने लगता है। त्रिकुटी कोई कल्पना नहीं है बल्कि यह हमारी अंदर की यात्रा का सच्चा द्वार है। यहाँ पहुंचकर शरीर और मन का प्रभाव कम होने लगता है और आत्मा का जुड़ाव सूक्ष्म जगत से बनने लगता है। उस समय साधना सिर्फ ध्यान नहीं रहती बल्कि आत्मा को यह महसूस होने लगता है कि उसका संबंध किसी बहुत ही गहरी और दिव्य शक्ति से है। इसीलिए संत महापुरुष इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तक साधक त्रिकुटी पर स्थिर नहीं होता तब तक आगे की यात्रा आसान नहीं होती। त्रिकुटी पर ध्यान करने से मन पर नियंत्रण बढ़ता है, बुरे विचार धीरे धीरे कम होते हैं और साधक को यह समझ आने लगता है कि उसका असली घर ऊपर है जहां सच्ची शांति, आनंद और अमरता है। संगत जी, जब आत्मा इस केंद्र यानी त्रिकुटी पर टिकने लगती है तब साधक को भीतर हल्का हल्का प्रकाश दिखने लगता है और अनहद नाद की ध्वनि भी साफ सुनाई देने लगती है। यहीं से आत्मा धीरे धीरे मन के बंधनों और इच्छाओं से मुक्त होने लगती है। संत महापुरुष भी कहते हैं कि त्रिकुटी ही वह द्वार है जहां से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए गुरु सबसे पहले साधक को सिखाते हैं कि मन को इसी जगह पर टिकाना है। जब यह अनुभव होने लगता है तो साधक समझ जाता है कि ध्यान कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चा आध्यात्मिक विज्ञान है
जिसमें सब कुछ एक नियम से होता है। त्रिकुटी की यात्रा तब शुरू होती है जब साधक को गुरु से नाम और सही मार्गदर्शन मिलता है। गुरु का दिया हुआ नाम एक बीज की तरह है और साधक का विश्वास और समर्पण उस बीज को उगाने वाली मिट्टी की तरह है। जैसे बीज को उगने के लिए धूप और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही साधना में गुरु कृपा और भीतर की शक्ति का सहारा जरूरी होता है। केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि कृपा से ही साधना आगे बढ़ती है। यह सिर्फ बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की अंदर की यात्रा है जो उसे अपने असली स्वरूप और परमात्मा तक ले जाती है। संतमत में त्रिकुटी को एक ऊंचा आध्यात्मिक स्तर माना गया है। इसे गुरु का स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से अंदर की ध्वनि यानी शब्द का अनुभव होता है जो साधक को आगे रास्ता दिखाती है। यहाँ आत्मा अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनती है, जैसे ओंकार की गूंज या बादलों की गरज जैसी आवाज। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आकाश में लालिमा छा रही हो, जैसे सुबह का सूरज उग रहा हो। इन अनुभवों के साथ आत्मा को गुरु का आंतरिक सहारा महसूस होता है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आत्मा आगे बढ़ती है तो उसे एक सूक्ष्म रास्ते से गुजरना पड़ता है जिसे बैंकनाल कहा जाता है। इसे पार करने के बाद साधक के भीतर के पुराने कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और आत्मा एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। त्रिकुटी का क्षेत्र बहुत ही अद्भुत होता है। यहाँ अलग अलग रोशनी, रंग और ध्वनियां दिखाई और सुनाई देती हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। ओंग ओंग और हु जैसी मधुर ध्वनियां लगातार सुनाई देती हैं और कभी कभी गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज भी आती है। इन सब के बीच आत्मा बहुत हल्की, शुद्ध और खुश महसूस करती है। यहीं पहली बार साधक को महसूस होता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संसार खुल रहा है। इसीलिए त्रिकुटी का इतना महत्व बताया गया है। यहां पहुंचकर साधक को समझ आता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। ये अनुभव उसे यकीन दिलाते हैं कि ध्यान एक सच्चा अनुभव है जिसे हर कोई गुरु की कृपा और अपने अभ्यास से पा सकता है। इस अवस्था में आत्मा में इतना आनंद और शक्ति आ जाती है कि वह आगे बढ़ने के लिए खुद ही प्रेरित होने लगती है और अपने असली घर की ओर बढ़ना चाहती है। संगत जी, जब साधक की साधना गहराती है और त्रिकुटी का द्वार खुलने लगता है, तब उसे भीतर अलग अलग प्रकार की रोशनी दिखाई देने लगती है। कभी यह प्रकाश टिमटिमाते सितारों जैसा लगता है, कभी बहुत तेज सूर्य की चमक जैसा, और कभी चांदनी जैसी शांत और ठंडी रोशनी का अनुभव होता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर मौजूद उस दिव्य प्रकाश की झलक है जिसका वर्णन संतों ने बहुत प्रेम से किया है। कई बार ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई कमल खिल रहा हो, जिसकी पंखुड़ियां चमक रही हों और पूरा अंदरूनी आकाश रोशन हो गया हो। कभी दो प्रकाश पुंज भी दिखाई देते हैं जो आत्मा को और ऊपर की ओर खींचते हैं। कई बार साधक को गुरु का आंतरिक सहारा भी महसूस होता है, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। साथ ही अनहद नाद की ध्वनियां भी साफ सुनाई देने लगती हैं, जिनमें डूबकर साधक एक अलग ही शांति का अनुभव करता है। जब यह अवस्था आती है तो ध्यान के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर बहुत तेज रोशनी फैल गई हो और सब कुछ उज्जवल हो गया हो। अनहद नाद की आवाजें इतनी मधुर हो जाती हैं कि मन अपने आप शांत हो जाता है, विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और भीतर गहरी स्थिरता आ जाती है। शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे आत्मा ऊपर उठ रही हो। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि हम शरीर से अलग हो रहे हैं और एक स्वतंत्र अवस्था में जा रहे हैं। ये सभी अनुभव बताते हैं कि साधक त्रिकुटी के द्वार तक पहुंच चुका है और उसकी आगे की यात्रा शुरू हो रही है। इस स्थिति में साधक के भीतर बड़ा बदलाव आता है। धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे दोष कम होने लगते हैं। उनकी जगह प्रेम, दया, नम्रता और शांति जैसे गुण आने लगते हैं। साधक को यह समझ आने लगता है कि वह सिर्फ शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक चेतन शक्ति है। वह एक गहरी शांति की अवस्था में जाने लगता है, जहां बाहर से सब शांत होता है, लेकिन भीतर एक मधुर ध्वनि लगातार चल रही होती है। लेकिन संगत जी,
यह अंत नहीं है। त्रिकुटी केवल एक पड़ाव है जहां से आत्मा को आगे और ऊंचाई की ओर बढ़ना होता है। आगे की यात्रा में आत्मा और भी सूक्ष्म अनुभव करती है और उसे उच्च लोकों की झलक मिलने लगती है। धीरे धीरे साधक और ऊंचे स्तर पार करता हुआ अपने असली घर की ओर बढ़ता है। इसलिए त्रिकुटी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह आत्मा की आगे की पूरी यात्रा का मजबूत आधार है। संगत जी, त्रिकुटी तक पहुंचना हर साधक के लिए संभव है, लेकिन साधना के रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जो इस अनुभव को देर से होने देती हैं। सबसे बड़ी अड़चन हमारा मन है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन शांत होने की बजाय इधर उधर दौड़ने लगता है। कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है और कभी बिना कारण डर या उलझने घेर लेती हैं। यही भटकाव हमें भीतर गहराई तक जाने से रोकता है। दूसरी बाधा शरीर से जुड़ी होती है। लंबे समय तक बैठने पर दर्द, भारीपन या थकान महसूस होना स्वाभाविक है। साधना केवल मन की ही नहीं, शरीर की भी परीक्षा है। जो साधक धैर्य के साथ इन असुविधाओं को सह लेता है, वही धीरे धीरे स्थिर हो पाता है। तीसरी समस्या आलस्य और नींद की होती है। जैसे ही साधक ध्यान में डूबने लगता है, वैसे ही नींद आकर उसे नीचे खींच लेती है। कई बार समझ ही नहीं आता कि हम ध्यान कर रहे हैं या सो रहे हैं। इसके अलावा एक और रुकावट है, जल्दी परिणाम की चाह। जब लंबे समय तक कोई खास अनुभव नहीं मिलता, तो मन में निराशा आ जाती है कि शायद यह मार्ग हमारे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि साधना का फल समय के साथ ही मिलता है। जैसे बीज धीरे धीरे ही पेड़ बनता है। कभी कभी साधक को ध्यान में सुंदर दृश्य, रंग या रोशनी दिखाई देती है और वह वहीं रुक जाता है, यह सोचकर कि यही अंतिम अवस्था है। लेकिन ये सब केवल रास्ते के संकेत हैं, मंजिल नहीं। अगर हम यहीं रुक गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे छिपी हुई बाधा अहंकार है। जब मन में यह भाव आ जाए कि मैंने इतना किया है, अब मुझे अनुभव मिलना ही चाहिए, तो साधना की सच्ची भावना खत्म हो जाती है। यह मार्ग मैं को छोड़कर तू, मैं समाने का है। जब तक पूरा समर्पण नहीं होता और गुरु पर अटूट विश्वास नहीं होता, तब तक आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए संगत जी, त्रिकुटी का द्वार न खुलने का कारण यह नहीं कि साधना कम है, बल्कि यह है कि मन उलझा हुआ है, शरीर साथ नहीं दे रहा या विश्वास पूरी तरह नहीं बना। जैसे ही साधक इन बातों को समझकर धैर्य, प्रेम और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है, वैसे ही गुरु कृपा से रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब बात करते हैं कि इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जाए। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक गहरी अंदरूनी साधना है जो 3 मुख्य आधारों पर टिकी है: ध्यान, नाम सिमरन और अनहद नाद। सबसे पहले है ध्यान। जब साधक शांत बैठकर अपनी दृष्टि को भौहों के बीच टिकाने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में मन बहुत भटकता है। लेकिन जैसे जैसे वह गुरु द्वारा दिया गया नाम पकड़ता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर की ओर मुड़ने लगता है। दूसरा है नाम सिमरन। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि दिल से की गई पुकार है। जब साधक सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ नाम का जाप करता है, तो मन की अशुद्धियां कम होने लगती हैं और भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। तीसरा है अनहद नाद। यह कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर उठने वाली ध्वनि है। शुरुआत में यह बहुत हल्की होती है, जैसे घंटी या बांसुरी की आवाज, लेकिन धीरे धीरे यह गहरी और शक्तिशाली हो जाती है। यही ध्वनि आत्मा को भीतर खींचकर त्रिकुटी तक ले जाती है। अब प्रश्न आता है कि त्रिकुटी तक पहुंचना कैसे संभव है। इसका सरल उत्तर है गुरु के बताए मार्ग पर सच्चे मन से चलना। सत्संग से दिशा मिलती है, सेवा से अहंकार कम होता है, नाम सिमरन से मन शुद्ध होता है और ध्यान से स्थिरता आती है। 2005 के इसके बाज के बताए मार्ग पर और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य और प्रेम। साधना कोई जल्दी पाने वाली चीज नहीं है, यह एक यात्रा है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है,
वैसे ही आत्मा को भी अपने असली घर तक पहुंचने में समय और निरंतर प्रयास लगता है। जब साधक इस बात को समझकर निरंतर आगे बढ़ता है तो एक दिन वह अनुभव भी जरूर आता है जब त्रिकुटी का द्वार खुलता है और भीतर की दुनिया अपने आप प्रकट होने लगती है। संगत जी, त्रिकुटी तक पहुंचना केवल मेहनत का परिणाम नहीं है। इसमें गुरु की कृपा और साधक का समर्पण दोनों का मेल होता है। साधक को बस इतना करना है कि वह सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान में निरंतर बना रहे और हर परिस्थिति में धैर्य व प्रेम को न छोड़े। यही रास्ता उसे भीतर के प्रकाश तक ले जाता है। अब संगत जी, आइए उस सबसे गहरे पहलू को समझें, गुरु कृपा का रहस्य। त्रिकुटी कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि ऐसा द्वार है जो बिना गुरु की अनुमति के नहीं खुलता। चाहे साधक कितना भी अभ्यास कर ले, लेकिन जब तक गुरु की मेहर नहीं होती तब तक आत्मा उस सीमा को पार नहीं कर पाती। गुरु द्वारा दिया गया नाम एक बीज की तरह है जो सही समय पर ही फल देता है, और वह समय गुरु की कृपा से ही आता है। हमारी साधना केवल तैयारी है, असली द्वार खोलने का कार्य गुरु ही करते हैं। अब सवाल यह है कि यह कृपा मिलती कैसे है। संगत जी, इसके कुछ सरल लेकिन गहरे सूत्र हैं। सबसे पहला है समर्पण। जब साधक अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह गुरु पर निर्भर हो जाता है, तभी भीतर परिवर्तन शुरू होता है। दूसरा है निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारा मैं धीरे धीरे खत्म होने लगता है और मन शुद्ध होता है। तीसरा है गुरु वचनों पर विश्वास। जब हम तर्क और संदेह को छोड़कर पूरे भरोसे के साथ गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, तब कृपा अपने आप मिलने लगती है। चौथा है सच्चा प्रेम और निष्ठा। केवल बाहर से नहीं, बल्कि दिल से गुरु को अपनाना, हर पल उनकी याद में रहना, यही साधक को योग्य बनाता है। और पांचवां है शुक्राना। जब साधक हर स्थिति में धन्यवाद करता है, चाहे सुख हो या दुख, तब उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है और वहीं से कृपा का प्रवाह शुरू होता है। संगत जी, यही वह गहरा सत्य है। त्रिकुटी का खुलना किसी तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि गुरु की मेहर का प्रसाद है। साधना से हम अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम कृपा ही करती है। इसलिए अपने जीवन को समर्पण, सेवा, प्रेम और धन्यवाद से भरिए। यही वे रास्ते हैं जो अंततः हमें उस दिव्य अनुभव तक ले जाते हैं जहां आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। संगत जी, अब हम उस हिस्से की बात करें जो साधना में सबसे अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, भ्रम और गलतियां। बहुत से साधक अनुभव की तलाश में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें मंजिल से और दूर कर देते हैं। सबसे पहली गलती है आंखों पर जोर डालना। कुछ साधक ध्यान में बैठकर सोचते हैं कि अगर वे आंखों पर दबाव डालेंगे तो उन्हें प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ सिरदर्द, थकान और बेचैनी होता है। प्रकाश आंखों के दबाव से नहीं, बल्कि आत्मा की खिंचाई से प्रकट होता है, और यह काम केवल नाम की धुन और गुरु की कृपा से होता है। दूसरी बड़ी भूल है कल्पना के सहारे अनुभव बना लेना। कई लोग ध्यान करते समय अपने मन से ही प्रकाश या ध्वनि की कल्पना कर लेते हैं और सोचते हैं कि यही अनहद, नाद या ज्योति है। यह आत्मिक अनुभव नहीं, बल्कि मन की चाल है। मन बड़ी चालाकी से नकली दृश्य और ध्वनियां दिखाकर साधक को भ्रमित करता है। तीसरी भूल है छोटे अनुभवों में अटक जाना। साधना के रास्ते में आत्मा को बीच बीच में सुंदर दृश्य, रंग बिरंगी रोशनी और मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये सब सही हैं, लेकिन ये अंतिम मंजिल नहीं है। कई साधक इन्हीं पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि असली लक्ष्य है आत्मा का त्रिकुटी से ऊपर उठकर सत्यलोक में पहुंचना। चौथी और सबसे गंभीर गलती है अहंकार। कुछ लोग जब छोटे अनुभव पाते हैं तो सोचते हैं यह सब मेरी मेहनत का फल है, परंतु यह सोच ही साधना का पतन कर देती है। संगत जी, याद रखिए, साधना का मार्ग हमारी मेहनत से चलता है, लेकिन द्वार का खुलना केवल और केवल गुरु कृपा से संभव है। बिना गुरु की मर्जी के आत्मा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती।
इसीलिए संत महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि साधक को न तो अधीर होना चाहिए, न ही घमंडी। विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण के साथ जब हम साधना करते हैं तभी गुरु की कृपा से वास्तविक अनुभव मिलते हैं। संगत जी, त्रिकुटी की साधना आत्मा की जन्मों से दबी हुई उस पुकार का उत्तर है जो हमें बार बार भीतर से आवाज देती है कि हमारा असली घर यह संसार नहीं बल्कि उस अनंत सत्ता का धाम है जहां से हम आए हैं। जब साधक त्रिकुटी पर पहुंचता है तो पहली बार उसे भीतर का प्रकाश, अनहद नाद और दिव्यता का सच्चा अनुभव मिलता है। यह अनुभव केवल शारीरिक अभ्यास या बौद्धिक प्रयास से नहीं आता, बल्कि प्रेम, समर्पण और गुरु कृपा से ही यह द्वार खुलता है। एक ओंकार सतनाम, यही वह दिव्य सूत्र है जो आत्मा को सतलोक से जोड़ता है और उसे उसकी वास्तविक पहचान कराता है। यह गहराई से समझ लेना जरूरी है कि त्रिकुटी का द्वार हमारी मेहनत से नहीं खुलता। साधना में हमारा काम केवल इतना है कि हम नियमित अभ्यास करें, सेवा में लगे रहें, नाम का सुमिरन करते रहें और गुरु के वचनों का पूर्ण पालन करें। लेकिन वह अंतिम क्षण जब द्वार खुलता है वह केवल गुरु की कृपा से ही संभव होता है। गुरु ही वह असली चाबी हैं जो इस ताले को खोलते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह केवल एक काम करे, पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दे। जब यह भाव भीतर से सच्चाई के साथ प्रकट होता है तब बाकी सब अपने समय पर अपने आप घटित हो जाता है। संगत जी, अंत में बस इतना ही समझना है कि यह मार्ग धैर्य, प्रेम और विश्वास का मार्ग है। इसमें जल्दबाजी या जबरदस्ती से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो साधक रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को समेटता है, गुरु वचनों पर चलता है और हर परिस्थिति में शुक्राना करता है, उसी पर धीरे धीरे कृपा बरसती है। त्रिकुटी का द्वार भी उसी के लिए खुलता है जो भीतर से नम्र, सच्चा और समर्पित होता है। इसलिए निराश न हो, रुके नहीं, बस जुड़े रहें, लगे रहें और विश्वास रखें कि एक दिन वही दिव्य पल आएगा जब भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होगा और आत्मा अपने असली घर की राह पकड़ लेगी। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिस्क्राइब कराना था आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।